छोटी सी वीडियो में एक बड़ा सा डाउट मैं क्लियर करने वाली हूँ आज आप सब लोगों का, जो एक दो क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे से पूछे जाते हैं। क्या वेट गेन करने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत है? 100% एक्सरसाइज की जरूरत है। अगर वेट गेन करना है तो एक्सरसाइज तो आपको करनी होगी। आपको एक टाइम सेट करना होगा, सुबह या शाम का, जब भी आप फ्री होते हैं आपको एक्सरसाइज करनी होगी। अब दूसरी चीज इसमें यह आती है कि एक्सरसाइज करने के लिए क्या जिम जाना जरूरी है? तो इसका आंसर मैं इस तरीके से करती हूँ। मैं भी ना कुछ आप ही की लोगों की तरह ना बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड थी जिम के लिए। ये अगर जिम मिल जाता ना तो मेरा वेट गेन हो जाता। और उस वक्त, जिस वक्त मैंने अपना वेट गेन जर्नी शुरू कर, उस वक्त मेरे पास जिम का कोई नामो निशान नहीं था। मेरे आसपास कोई जिम नहीं था। मैं जिम ज्वाइन नहीं कर सकती थी, ना ही रीचेबल था मेरे लिए, और ना ही मतलब पॉसिबल था, वट एवर रीजन। तो मैं भी जिम ज्वाइन नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरी हालत ना कुछ बिल्कुल आप ही लोगों की जैसी थी। काश मुझे जिम मिल जाता। अब जब हम हमारे अंदर मतलब कुछ ऐसी चीज हो कि काश मतलब वो मिल जाए, तो आपको मतलब सपोज जब वो चीज मिल जाती है तो आप बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया। तो हुआ ये कि कुछ टाइम के बाद मैंने घर शिफ्ट किया। मतलब ऑलमोस्ट मेरा वेट गेन हो चुका था, इनफैक्ट सब कुछ मैं करने लगी थी अपनी लाइफ में। और मैंने घर शिफ्ट किया और घर के पास ही, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, क्या बस घर के नीचे उतरती सामने जिम। मैं सुपर एक्साइटेड, वाओ जिम, वो भी इतना पास, ओ माय गॉड। तो मैं बिल्कुल आप लोगों की तरह कि अब तो मेरा मतलब वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा, वाओ अब तो मजा आने वाला है। लेकिन अब देखो ये लाइफ, जो मेरा एक सपना बन चुका था कि मैं शायद ही कभी जिम जाऊंगी, पता नहीं कभी जिम ज्वाइन कर भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन जब मैं जिम जाऊंगी तो वो मेरे किसी एक सपने को पूरा करने जैसा होगा। लिटरली मेरे लिए जिम ज्वाइन करना बिल्कुल एक सपने के जैसा ही था। फाइनली मैं जिम गई। जिम जाने के बाद मैंने जिम किया भी, एक दो दिन तो मेरा मन नहीं लगा। वेरी फ्रेंकली मैं आपको बताऊं, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार अपने घर पे वर्कआउट में अपने कंफर्टेबल जोन, अपने कंफर्टेबल कपड़ों में ना कभी भी कर रही थी तो मजा आ रहा था। पर लेकिन मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। 1 मंथ की फीस भी दे दी, अब तो करना ही है 1 मंथ जिम। तो 1 मंथ मैंने जिम किया और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैंने रो रो के जिम किया। कुछ दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने उसे अलग अलग पार्ट्स पे डिवाइड कर लिया। वो कैसे कि ये मैंने जिम ज्वाइन किया है तो यहाँ से मैं क्या सीख सकती हूँ, मैं वो सीख लेती हूँ। ये मशीनें किस तरीके से वर्क कर रही हैं और इसका हमारी बॉडी पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, मैं वो सारी चीजें सीख लेती हूँ। जो कोच था उससे मुझे जो इंफॉर्मेशन मिल सकती थी वेट गेन करने के लिए, इजी करने के लिए, या जो भी चीजें मुझे उससे जाननी थी, मैंने जिम से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन उससे गेन कर ली। अब मेरा जिम जाने का जो पर्पस था वो वेट गेन नहीं था। उस जिम का जो वहां से मुझे जो भी नॉलेज मिल सकती थी अपनी जर्नी को और बेटर करने के लिए, मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन ले ली। उसके बाद मैंने, मेरा जिम में ऑलमोस्ट 2 आवर्स मेरे जिम में जा रहे थे और मैं उतना वर्कआउट भी नहीं कर पा रही थी जितना मैं 1 घंटे में घर पर कर रही थी। साथ ही साथ और सारी चीजें भी मुझे मैनेज करनी थी, घर भी, और अपना यूट्यूब चैनल मेरा चल रहा था उसे भी मुझे देखना था। उसके लिए शूट करने के लिए मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो जो चीज मैं घर में रह के 1 घंटे में कर पा रही थी, वो जिम जाके 2 घंटे में भी मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन जो वो एक्साइटमेंट थी, जिम 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 जिम, जो सपना था मुझे कभी जिम ज्वाइन करना है, वो एक ही महीने में मेरा पूरा हो गया। और मुझे लगता है अब शायद ही मुझे कभी जिम ज्वाइन करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं अपने घर में अपने कंफर्टेबल कपड़ों में, अपने कंफर्टेबल प्लेस में, अपने डंबल्स और कैटलबेल के साथ बहुत ही इजीली 1 आवर में बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, जो शायद मैं 1 या 2 घंटे में भी जिम में जाके नहीं कर पाती। उसके कई सारे रीजंस होते हैं। एक तो वहां पर जो मशीनें होती हैं वो हमेशा फ्री नहीं होती हैं। अगर कोई मशीन वो यूज कर रहा है तो आप नहीं जा सकते, आपको वेट करना पड़ेगा या कोई और वर्कआउट करना पड़ेगा। पहला रीजन। दूसरा रीजन, अगर जिम आपके घर के से ज्यादा दूर है, जो कि मेरे तो बहुत पास था, तो वहां आने और जाने में जो टाइम लगेगा वो आपको मैनेज करना होगा। साथ ही साथ घर में क्या होता है, मैं क्या करती हूँ अक्सर, जैसे घर पे अगर वर्कआउट कर रही हूँ तो घर सिर में कोई मास्क लगा लिया या मेहंदी लगा लिया, कोई फेस पैक लगा लिया, साथ ही साथ वर्कआउट भी कर लिया। अपनी किचन का कोई काम मेरा पेंडिंग पड़ा है तो मैंने गैस पे वो खाना भी बना लेती हूँ मैं साथ साथ वर्कआउट के। कितनी बार ऐसा भी होता है कि मैं किचन में ऐसी कुछ चीजें बना लेती हूँ, गैस पे रख देती हूँ और चलता रहता है, साथ ही साथ मेरी एक्सरसाइज भी चलती रहती है। तो बहुत सारा वो जो 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा में मैं बहुत सारी चीजें कर लेती हूँ अपनी, अपने घर की, और साथ ही साथ मेरी एक्सरसाइज भी चलती रहती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैनेजमेंट। अगर आप सही तरीके से मैनेज ही नहीं करोगे तो वो चीजें आप कर कैसे पाओगे लंबे समय तक। अगर आप सपोज जिम ज्वाइन करते हो तो जाने आने का टाइम आपको वो भी इंक्लूड करना होगा।
आपको वहां पर 1 से 1.5 घंटा भी देना होगा, पूरे टाइम भी देना होगा आपको, और सब चीजें भी मैनेज करनी होगी कि उस टाइम पे अगर मैं वहां जा रही हूँ तो उस टाइम पे मैं तब तक अभी तक क्या कर रही थी उसको भी देखना होगा। तो मतलब घर से बाहर निकलना मेरे लिए तो इस काइंड बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मेरा जो सारा काम है वो घर पर ही होता है। मेरा जो चैनल है या जो भी इससे अलग चीज़ें जो होती है वो सारी घर पर ही रहकर होती है। तो मेरे लिए जिम 1 महीना पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था, जिसमें कि सैटरडे संडे ऑफ हो जाता है क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं, हस्बैंड घर पे रहते हैं, और साथ ही साथ कोई आपकी थोड़ा भी घर में मेड ना आए या फिर कोई हेल्थ इश्यू हो, घर पे होते हो तो आप कुछ तो थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हो एटलीस्ट। लेकिन उस वजह से छुट्टियां होने लगी थी, तो मतलब मैंने 1 महीना जिम किया, जिसमें से मुझे लगता है 20 दिन हार्डली या 18 दिन मुझे लगता है मैं जा पाई होंगी, क्योंकि इतने सारी मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जिम ज्वाइन करने पे। अगर आप भी मेरी तरह ऐसे ही सुपर एक्साइटेड है जिम ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अगर जिम ज्वाइन करना है तो वेल एंड गुड करो, लेकिन ये सारी चीजें ध्यान रखना अगर आपका शेड्यूल भी बहुत ज्यादा बिजी है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने भी आएंगे। टाइम को मैनेज करना, जाना आना, वहां पर 2 घंटे देना, उसके बाद आकर अपने भी काम करना। लेकिन अगर आप घर पर मेरी तरह रहकर वेट गेन करोगे अपने डंबल और अपनी कैटरबेल से, तो मेक श्योर आप ज्यादा लंबे समय तक इस कंसिस्टेंसी, इस जर्नी को मेंटेन रख पाओगे और अपना वेट गेन कर पाओगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी या मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि घर पे रह के कंफर्टेबल कपड़ों में अपना, घर पे ही अपनी कैटरबेल के साथ अपने कंफर्टेबल जोन में रह के अपना वेट गेन करो, अपना जिम करो, और वही बेस्ट होगा। वहां जाके तो मतलब आई एम नॉट दैट मच हैप्पी। आई एम श्योर बहुत सारे लोग बहुत खुश होते हैं जिम जाके, क्योंकि वहां पर ज़्यादा इक्विपमेंट्स मिलते हैं, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आपको जो कोच होता है वो आपको समझा देता है सारी चीज़ें, और थोड़ी अलग एक्सरसाइज भी हो जाती है, नो डाउट, जो आप शायद कभी कभी घर पे नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि जिस चीज़ को हमें लंबे समय तक करना है, मतलब जैसे आप एक एक्सरसाइज की मेरी बॉडी को आदत हो गई है या मुझे भी आदत हो गई, मैं एक्सरसाइज के बिना नहीं रह सकती हूँ, तो फिर यार फिर मैं कब तक जिम ज्वाइन रखूंगी, कब तक करूंगी? मुझे तो लगता है कि मैं अब जब तक मैं हूँ, मेरी बॉडी है, तब तक मैं एक्सरसाइज करूंगी ही करूंगी। अब तो मुझे उससे मतलब इतना ज़्यादा मेंटल रिलीफ मिलता है, मेरी बॉडी को इतना अच्छा फील होता है, तो मैं तो हमेशा ही एक्सरसाइज करना चाहूंगी। तो कब तक मैं जिम ज्वाइन करूंगी? तो बेटर है कि वो ऑप्शन चूज करो जो जिसकी कंसिस्टेंसी आप लंबे समय तक मैनेज कर सको, आप उसे बिल्कुल कंफर्टेबल रह के उसे कर सको, तो ऐसा काम करो। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है जिम के साथ। तो वेट गेन करने के लिए जिम जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो रिलैक्स, चिल और घर पे रह के मज़े करो, वेट गेन करो, एक्सरसाइज करो, मेरी वीडियोस देखते रहो। मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे, काम की लगे, तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।